हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम देखेंगे ब्रह्मास्त्र का लेक्चर नंबर 2, जो हमारा स्पीड मैथ्स को इंक्रीज करने के लिए, उसका एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम पढ़ते हैं। कैलकुलेशन का स्पेशल वीडियो ये होता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए, एक अलग सी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम एडिशन कैसे, सब्ट्रैक्शन कैसे, इसको देखेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे, ये सबको अच्छे से आज डील कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने एडिशन वाला एक चीज आपको बताता हूं कि सपोज आपको दिया हुआ है कि 2 3 4 5 प्लस 6 3 7 4 प्लस 8 4 1 6, ये तो बड़ा नंबर है। आपको बस फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है। देखो, आप बचपन में ऐसे कर रहे होते, बचपन का मेथड यही है आपका। 6 4 10 5 15 5 1 4 1 5 7 12 1 13 1 3 1 4 3 7 4 11 1 1 2 1 3 6 9 8 17, यही होता आपका आंसर। अगर आप ऐसे करके बैठोगे तो आपका टाइम जाएगा। हम वंस प्लेस से ऐड करते हुए चलते थे बचपन से, लेकिन अब हम कॉम्पिटिटिव के जमाने में आ गए तो हम उल्टा ऐड करना शुरू करेंगे। तो थाउजेंड प्लेस को पहले देखेंगे कि 2 6 8 8 16,000 आ गया। 3 3 कितना, 6 4 10, यानी कि और 1000 ऐड हो गया, 1000 और ऐड कर लो। 40 70 1 1 10 प्लस 10 120 5 4 9 6 15, अभी ऐड कर लो 5 3 1 7 1 7 1 3 5, देखो यही आ गया मेरा। और ये थोड़ा फास्टर अप्रोच है। अगर जैसे जैसे आप प्रोसीड करते चलोगे आपका अप्रोच सही होता जाएगा। सपोज 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 प्लस 2 1 5 4, सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा। 156 to 8000 मेरा पहला आ गया। 200 600 800 प्लस 100 900 30 70 100 प्लस 50 150 4 8 12 4 16, तो यहाँ पर 6 5 1 6 9 1 10 1 9066, देखो ऐड कर लो वही आएगा। 1 2 3 4 के साथ मैं 5 6 7 8 को ऐड करूंगा, फिर 21 54 को ऐड करूंगा। 8 4 12 4 16 6 1 3 1 4 7 11 5 16 6 1 2 1 3 6 9 10 0 1 1 1 2 5 7 2 9 9066, देखो 9066 वही आता है। लेकिन हम वंस प्लेस से करने की जगह हम करेंगे थाउजेंड प्लेस से एडिशन, उल्टा चलेंगे। हमारे दिमाग में आ जाएगा 156 8000 रह गया, 200 600 800 900, मतलब 8900 प्लीज। फिर ये 30 70 100 हो गया, 8900 प्लस 100 9000 9000 प्लस 50 9050 4 9062 9066, दिमाग में मतलब जुबान पे ही हो गया, तो जाने की जरूरत नहीं है। तो इसे अगर आपको एडिशन देगा तो आप ऐसे प्रोसीड करेंगे। फिर हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन के पास, और एडिशन सब्ट्रैक्शन का मिक्स। देखिए, ये सब कैलकुलेशन में हेल्प होगा। जैसे जैसे आप आगे चलोगे वो सब कैलकुलेशन में ही हेल्प होता हुआ चलेगा। सपोज मुझे दिया हुआ है कि 6 9 4 4 प्लस 2 3 1 2 माइनस 5 4 2 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो मैं इसे कैसे करूंगा। देखो 6 2 8 8 माइनस 5 3000, खत्म। 900 300 1200 माइनस 400 800, खत्म। 40 10 50 माइनस 20 30, खत्म। 4 2 6 माइनस 1 5, खत्म। ये हो गया मेरा 35 38 35, मेरा आंसर हो गया। दोनों को ऐड करोगे, वहां से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3835। बस ऐसे ही फास्ट कैलकुलेशन करना है आपको। कैसे करोगे, 600 प्लस 2 6000 प्लस 2000 8000 माइनस 5000 3000, 900 प्लस 300 1200 माइनस 400 800, 40 प्लस 10 50 माइनस 20 30, 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5, ये 5 3 8 3 3 8 3 5, खत्म। ऐसे ही होता है फास्ट कैलकुलेशन। और एक क्वेश्चन सपोज 2 1 3 2 माइनस 1 0 3 4 प्लस 2 1 5 6, सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो 2 माइनस 1 1 प्लस 2 हो गया 3000। 100 माइनस 0 मतलब 100 प्लस 100 200। 30 माइनस 30 0 प्लस 50 50। 2 माइनस 4 कितना होगा, -2 प्लस 6 दैट इज 4।
4532, यही हो जाएगा आपका आंसर 3254। ठीक है, 2132 माइनस 1034 कितना हो जाएगा? 1100 माइनस 2 1098 हो जाएगा। उसके साथ साथ 2156 मिला दो, कितना 4 1 9 1 10 5 15 1 2 3 3 2 5 4, देखो सेम आ रहा है। तो ये सब हमारा फास्टर कैलकुलेशन के लिए ही हेल्प करेगा। जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपका ये पार्ट पकड़ मान के चलो कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसे। वेराइटीज हम कवर करेंगे, ठीक है, जितना टाइप का वेराइटीज हो सकता है हम उसको कवर, सारा का सारा को कवर करेंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है कि आपका कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, सब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का एक और फंडा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का एक और फंडा जब हम देखेंगे तो हमको सबसे पहले हमको बेसिक फार्मूला a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला आना चाहिए मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को लिख लो, ये फार्मूला आपको जिंदगी भर काम में आएगा। जब भी आप करोगे, सपोज आपको 23 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर पूछा गया होगा, तो आप इसका 529 माइनस 441 निकल के अगर जब माइनस करोगे तो टाइम मतलब चला जाएगा। 9 माइनस 1 8 2 52 माइनस 44 कितना होगा 8, तो 88 मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इस मेथड से ये a, इसको मैं a मान लूंगा, इसको मैं b मान लूंगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b 23 प्लस 21 इंटू 23 माइनस 21, तो 23 माइनस 21 तो आपका जबान में 2 होगा, ये 44 होगा, तो देखो 88 डायरेक्ट आंसर आ रहा है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका हमेशा काम में आएगा। सपोज आपको देगा कि 52 के साथ 48 को मल्टीप्लाई करो, तो 52 के साथ देखो आपका अप्रोच कैसा होगा। 52 के साथ 48 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 8 2 जा 16 6 1 8 5 जा 40 प्लस 1 41 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2496। लेकिन अगर मैं थोड़ा चालाकी से काम करूं तो ये होगा 50 प्लस 2 ना, ये हो जाएगा 50 माइनस 2, तो देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 50 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2500 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2496 हो रहा है या नहीं। तो इतना करने की क्या जरूरत है, जब हम थोड़ा चालाकी से इसको सफल करके कर लेंगे। 50 प्लस 2 इंटू 50 माइनस 2 a प्लस बी इंटू a माइनस b का फॉर्मेट में आ गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 50 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 2500 माइनस 4 2496 खत्म आंसर। तो यही आपको अप्रोच बनाना है। सपोज आपको दे देगा 23 इंटू 27, 23 इंटू 27 तो 621 हो जाएगा, ये आपको इजीली। लेकिन देखो 23 इंटू 27 को मैं किसी तरह कितने तरीके से कर सकता हूं, 23 को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये जब मैं बेस्ट फ्रेंड मेथड आपको बताया था कि देखो वंस प्लेस में दोनों सेम होगा और बाकी जो 10th प्लेस वो सेम रहेगा, तो ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो 3 इंटू 7 कितना होगा 21, 2 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 3 करेंगे, तो मेरा 621 आ जाएगा। ये मेरा पहला मेथड होगा, खत्म। दूसरा मेथड नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 1 2 7 2 जा 14 2 16 2 3 जा 6 2 2 जा 4 1 2 6 621 खत्म। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड 23 इंटू 27, अच्छा ये 3 ज्यादा है ये 7 ज्यादा है 20 से, ठीक है 7 3 जा 21 1 2 23 प्लस 7, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम जनरल रेफरेंस 10 को लेते हैं, 100 को लेते हैं, 1000 को लेते हैं, तो यहाँ पर 20 मतलब 10 का नियरेस्ट, 10 का कितना टाइम्स 20 है 2 टाइम्स, ठीक है। तो 23 प्लस 7 कितना 30 इंटू 2 60 प्लस 2 62, यहाँ पर यहाँ 1 आ जाएगा 621। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको कराना सिखाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। 621। फोर्थ मेथड 23 इंटू 27, अगर तोड़ दूं 25 माइनस 2 इंटू 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 4 कितना हो जाएगा 621 हो जाएगा। चौथा मेथड मतलब एक मल्टीप्लिकेशन को हम 4 बार 4 तरह के कर सकते हैं। और एक 5 बार पांचवी ट्रिक्स देख लो कि 23 इंटू 27 अगर देगा 7 3 जा
21 1 यहां पर 2 हो गया, 7 इंटू 2 14 प्लस 2 इंटू 3 6 20 प्लस 2 22 2 2 2 2 जा 4 प्लस 2 6 खत्म डायरेक्ट। कैसे करेंगे हम? सपोज ए बी सी डी मुझे दिया गया है, मैं पहला स्टेप में क्या करूंगा, बी इंटू डी करूंगा, दूसरा स्टेप में क्या करूंगा, ए इंटू डी प्लस सी इंटू बी करूंगा, तीसरा स्टेप में क्या करूंगा, ए इंटू सी करूंगा, फिर डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखूंगा। यही किया मैंने, ये 5 मतलब एक क्वेश्चन को हम 5 तरीके से सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बस तो समझ रहे हो ना, ये नॉर्मल मेथड है, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड मेथड है, ये हमारा जो हम बेस पे लेते हैं मतलब 10 100 उसका सब पार्ट है, फिर ये हमारा क्रॉस वाला, और ये हमारा तोड़ के जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ निकाल के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो 5 तरीके से हम एक क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो मतलब ये ट्रिक्स का तो भंडार होगा। चलो नेक्स्ट, इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो जब आप देखोगे कि अगर सपोज आपको दे दिया होगा कि 61 के साथ मुझे 59 को मल्टीप्लाई करके दो, तो मैं क्या क्या करूंगा, 60 प्लस 1 करूंगा, 60 माइनस 1 करूंगा, 60 का स्क्वायर करूंगा, माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा, 3600 माइनस 1 यानी कि 3599। तो ये मेरा डायरेक्ट आ जाएगा। थोड़ा तोड़ के मैं कर सकता हूं, थोड़ा हटके, थोड़ा आगे जाके कर सकता हूं बस। तो ये हो गया। अभी हम देखेंगे कि जो वंस प्लेस में जो 5 होगा, वंस प्लेस में जो 5 होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। वही बेस्ट फ्रेंड मेथड है, वही बेस्ट फ्रेंड मेथड से हम कर सकते हैं। सपोज मुझे दिया गया है कि 55 का स्क्वायर निकालो, 65 का स्क्वायर निकालो, 75 का स्क्वायर निकालो, 125 का स्क्वायर निकालो, 195 का स्क्वायर निकालो, 145 का स्क्वायर निकालो। तो मैं कैसे करूंगा? 6 क्वेश्चन लिख लिया मैंने। तो 55 इंटू 55, ये दोनों मिलकर 10 हो रहा है, तो 5 5 25, 5 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6, तो 30 25। इसको देख के मैं बोलूं तो हो जाएगा मेरा 22 25। इसको मैं देख के बोलूं तो 1 2 5 1 5 6 2 5। इसको मैं देख के बोलूं तो 3 80 25। इसको मैं देख के बोलूं तो 56 25। ठीक है, इसको मैं देख के बोलूं तो 2 1 0 2 5। कैसे हो रहा है ये सब? कैसे हो रहा है ये सब? 65 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25, 6 into 7 कितना हो जाएगा 42 25। तो ये मेरा देखो 42 25। 125 को 125, 5 into 5 25, 12 into 13 कितना होगा 156, तो 15625। तो ये आप सब ऐसे तरीके से करो। और उसका 1 प्लेस में क्या है 5 अगर होगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, वही हो जाएगा। वही मैं बताया, ये एक तरह का बेस्ट फ्रेंड मेथड तो है, क्योंकि 1 प्लेस में दोनों मिलकर 10 हो रहे हैं, 5 प्लस 5 10 हो रहा है। बाकी स्क्वायर मतलब एक चीज 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 10 प्लेस हो या फिर 100 प्लेस हो या फिर दोनों हो, सेम तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको। तो ये सब आपका मतलब कैलकुलेशन में बेहद हेल्प करेगा आपको, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो इतना हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या देखेंगे कि सपोज डिविजिबिलिटी रूल। क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में पहले हम देखेंगे दो का डिविजिबिलिटी रूल। कोई संख्या, ओके, कोई अंक, कोई नंबर 2 से कैसे डिविजिबल होगा हम कैसे पहचानेंगे? उसका 1 प्लेस में, ओके, 1 प्लेस में अगर मेरा 0 2 4 6 8 ये 5 चीज रहा होगा, तो मैं जानूंगा कि ये 2 द्वारा डिविजिबल है। ठीक है, अगर 1 प्लेस में सपोज 344 2 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पहचानूंगा? 344 में 1 प्लेस में क्या है 4 है, तो मतलब ये 2 के द्वारा डिविजिबल होगा, क्योंकि उसका 1 प्लेस में क्या होनी चाहिए 0 2 4 6 8। सपोज 1024969994 ऐसा दिया हुआ है, ये 2 के द्वारा डिविजिबल है या नहीं? उसके 1 प्लेस में 4 है, मतलब ये डिविजिबल होगा। 2196854482
डिविजिबल है या नहीं? 2 है वन प्लेस में, डिविजिबल होगा। वन प्लेस में देख के आप बता सकते हो कि कोई चीज 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर उसके वन प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो ये 2 के द्वारा डिविजिबल होगा, अगर नहीं रहेगा तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, खत्म। ठीक है, अभी कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं हम कैसे पहचानेंगे? सपोज मुझे एक डिजिट दे दिया है 1, 56, 9, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5 कर लो। ओके, मैं सारे के सारे अंक को ऐड करूंगा, सारे के सारे अंक को ऐड करूंगा। अगर वो अंक 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, इसको मैं ऐड करके क्या लिखा हूं? 1 + 5 6 + 6 12 प्लस, ऐसे लिखूंगा ना। वन प्लस 5 6 + 6 12 + 9 21 23 24 27 29 32 37, उसको भी तोड़ लो। 3 + 7 = 10। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, खत्म। ठीक है, क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज 10896666 ऐसा मैंने कुछ ले लिया और 3 2 1, सपोज ऐसा कुछ ले लिया। मैं अभी मिला के दिखाऊंगा। 1 + 0 + 8 + 9 + 6 + 6 + 6 + 3 + 2 + 1। देखो 1 + 8 9 9 18 18 6 24 30 36 39 41 42 42 42 को भी तोड़ दो। 4 + 2 6। क्या 6 3 से डिविजिबल है? यस है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, खत्म। जितने भी बड़ा नंबर ले लो आप उसका एडिशन निकालोगे, फिर वो चीज अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो टोटल जितना भी बड़ा नंबर हो वो भी 3 से डिविजिबल हो, खत्म। और 2 से डिविजिबल का रूल क्या है कि अगर उसका वन प्लेस में 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो चीज 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, खत्म। देखो उसको नोट डाउन करो, ऐसा ही मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो। डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। कोई चीज 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। उसका सपोज 324 569 368 496 522, ये डिविजिबल है या नहीं? 4 से हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो उसका वंस एंड 10th प्लेस, अगर दोनों चीज को मिलाकर जो संख्या बन रहा है अगर ये 4 के द्वारा डिविजिबल हो रहा है तो टोटल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। क्या बताया मैंने? इन दोनों डिजिट 24/4 6 डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 4 के द्वारा डिविजिबल है। 69/4 दोनों को मिलाकर 69, दोनों को मिलाकर 68, दोनों को मिलाकर 96, दोनों को मिलाकर 22। क्या 22 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 96 4 से डिविजिबल है? यस है, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा। क्या 68 4 से डिविजिबल है? यस है, तो ये संख्या भी डिविजिबल होगा। क्या 69 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं होगा। उसका 1 प्लेस और 10th प्लेस को लेकर जो संख्या बन रहा है अगर वो 4 के द्वारा डिविजिबल होगा तो टोटल संख्या 4 से डिविजिबल होगा। उसका 1 प्लेस और 2 प्लेस को लेकर क्या बनना है? 24 बनना है। क्या 24 4 से डिविजिबल है? हाँ, 4 × 6 = 24, तो 324 भी 4 से डिविजिबल होगा। क्या 522 4 से डिविजिबल है? 522 का 1 और 10 प्लेस को लेकर क्या बनना है? 22 बनना है। क्या 22 4 से डिविजिबल है? 4 5 जा 20 और फिर 2 बच रहा है, तो मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो फिर 522 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, खत्म। चलो नेक्स्ट पर 5 के द्वारा डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे। कोई संख्या 5 से डिविजिबल होगा या नहीं हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो 5 के द्वारा अगर उसका वंस प्लेस में
जीरो होगा या 5 होगा तो संख्या 5 के द्वारा डिविजिबल होगा। सपोज 100, उसका 1 प्लेस में क्या है, जीरो है, तो ये 5 के द्वारा डिविजिबल होगा। 325 5 से डिविजिबल होगा। 5 5 5 1 1 1 0 2 9 5 4 6 2 1 0 5 5 2 1 2 2 2 2 5। इतना बड़ा संख्या लिख लिया मैंने। क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? ये उसका 1 प्लेस में 5 है, तो मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 5 से डिविजिबल होगा। 6 4 3 2 1 5 5 9 5 0। क्या ये 5 के द्वारा डिविजिबल होगा? ये उसका 1 प्लेस में 0 है, तो 5 के द्वारा डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पर 2 लिख लूंगा तो 1 प्लेस में 2 है, तो 5 के डिविजिबल नहीं होगा। खत्म। चलो अभी 6 के द्वारा डिविजिबल देखेंगे और आज के क्लास को यही खत्म करेंगे, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम 12 तक देखेंगे। ऐसे ही कुछ कुछ डिविजिबिलिटी रूल, कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबको अगर मिक्स कर पढ़ाएंगे तो अच्छा कंटेंट रहेगा और आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। तो चलो अभी हम देखेंगे कि कोई संख्या 6 के द्वारा डिविजिबल है या नहीं। 6 के द्वारा डिविजिबल होने के लिए हमको चाहिए बोथ 2 एंड 3 के द्वारा डिविजिबल होना चाहिए। मतलब एक संख्या अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है और उस संख्या अगर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन 2 से डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा कंडीशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। वो दोनों मैंडेटरी है। अगर दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो कोई भी चीज 6 से डिविजिबल होगा। सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ 342 का ये 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं? उसका 1 प्लेस में 2 है, मतलब 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं? 3 + 4 7 + 2 9 9 3 के द्वारा डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा संख्या भी 3 से डिविजिबल है। मतलब ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो मतलब जबरदस्त वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो 6 से डिवाइड करके देख लीजिए। 6 5 जा 30, ये आ गया 4 2 6 7 जा 42, 57 आ रहा है या नहीं? 6 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। 1089 क्या 6 से डिविजिबल होगा? अच्छा पहले कंडीशन देखो, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। खत्म। 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता ये। बट यहां पर अगर मैं 1086 कर दूंगा तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि उसका 1 प्लेस में 6 है। क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है? 8 + 6 14 + 1 15 15 3 से डिविजिबल है, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल, बोथ से डिविजिबल है, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 1086 के साथ अगर मैं 6 को डिवाइड करके देखूं तो 6 1 जा 6 4 8 6 8 जा 48 0 6 6 1 जा 6 181 इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या मैंने पढ़ा? पहले दो द्वारा मैंने डिविजिबिलिटी चेक किया। अगर उसका 1 प्लेस में 0 2 4 6 8 रहेगा तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होने के लिए पूरा का पूरा मिश्रण करना पड़ेगा, एक संख्या को ऐड करना पड़ेगा, उसके अंक को। अगर जो आएगा आउटपुट वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो जितना बड़ा भी नंबर हो वो भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल का रूल क्या है कि अगर उसका 1 प्लेस और 10th प्लेस को लेकर जो संख्या बन रहा है, अगर वो 4 से डिविजिबल होगा तो होगा। देखो दे दिया यहां पर 1 प्लेस और 10th प्लेस को लेकर में बनना, मतलब आप 48 यहां पर नहीं कंसीडर करेंगे, आप यहां पर कंसीडर करेंगे 84। हालांकि ये भी 4 से डिविजिबल हो जाता है, लेकिन लिखेंगे आप कैसे? पहले 10th प्लेस को, फिर उसके बाद 1 प्लेस को लिखते हैं। तो आपका जो संख्या बनना है वो 84 बनना है, 48 नहीं बन रहा है। सपोज ये मैंने लिख लिया, तो अगर आप उसको 32 4 के द्वारा डिविजिबल है करके अगर ये 4 द्वारा डिविजिबल कर लोगे तो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि संख्या क्या बनना है? 23 बनना है। आप कैसे लिखते हो? यहाँ पर 1 प्लेस, यहाँ पर 10 प्लेस लिखते हो, उल्टा नहीं लिख सकते आप, 32 नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर आता है मेरा 5 के द्वारा डिविजिबल कैसा होगा? 5 के द्वारा डिविजिबल होने के लिए मुझे 1 प्लेस में 0 होगा या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 के द्वारा डिविजिबल होगा। 6 के द्वारा कैसे डिविजिबल होगा? अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल, मतलब दोनों से डिविजिबल होगा, तो वही संख्या 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आज मैंने आपको एडिशन का ट्रिक बताया, सब्ट्रैक्शन का ट्रिक बताया, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे तरह, मतलब एक मल्टीप्लाई को 5 तरीके से
बना के दिखाया, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज एप्लीकेशन बताया, और लास्ट में ये डिविजिबिलिटी का 5 रूल बताया, 2 3 4 5 6। आपका टास्क आज जितना हो सके उसको रिवाइज करिए, और उसके चलते अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बस विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।